SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे खास प्रोग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति पर आज चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में दिनों दिन गर्माहट जो है वो बढ़ती जा रही है। मौसम में तपन जो है वो कम होती जा रही है, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत लगातार तपन के साथ बढ़ रही है। अब इस तपन का जो इशारा है वो शिवसेना पर कभी आ जाता है, तो कभी महाविकास आघाड़ी पर, तो कभी एकनाथ शिंदे पर। आज का जो मुद्दा है, आज मुद्दा ये है कि महाविकास आघाड़ी जो है, ये गठबंधन आखिरकार टूटा कैसे, या फिर यूं कहे कि आने वाले समय में टूटेगा कैसे। क्योंकि यहाँ पर ये मुद्दा बेहद ही ज़्यादा गर्माहट के साथ में है कि महाविकास आघाड़ी में जो तीन पार्टी एक साथ थी, उन तीनों पार्टी के बीच में हलचल लाने का काम अब एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे बीच बीच में एक अहम मुद्दे को उठा देते हैं और उस अहम मुद्दे को उठाने के बाद तीनों के बीच में जो खलबली मचती है, उस खलबली को आखिरकार कब तक जारी रखा जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है मेघा। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज महाराष्ट्र की सियासत पर आप काफी सारी खबरें कर रही हैं, महाराष्ट्र की सियासत पर आपकी पैनी नजर है। वहां पर आपने देखा इस सियासत के बीच में महाविकास आघाड़ी की सरकार आखिरकार शिंदे इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कर सकते हैं कि उस महाविकास आघाड़ी को तोड़ने का काम, जिसे बीजेपी भी नहीं तोड़ पाई। बीजेपी ने भी इसी गठबंधन के लिए जो है धोखा खाया था और ये गठबंधन बना, और उसके बाद इस गठबंधन ने अपनी मजबूती पेश करी। जब अभी शिंदे मुख्यमंत्री बने, उसके बावजूद भी इस गठबंधन में कोई तोड़ मरोड़ नहीं आया। लेकिन अब जब शिंदे लगातार वार पे वार कर रहे हैं, तो क्या शिंदे का वार सही जगह बैठ रहा है और क्या सच में गठबंधन टूटने वाला है? देखिए, आज जिस तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना के हाथ से कुर्सी गई है, उसके बाद देखा गया कि पहले एकनाथ शिंदे का निशाना था उद्धव ठाकरे और शिवसेना, पहले कुर्सी छीनी गई उद्धव ठाकरे से, उसके बाद अभी पार्टी छीनने के भी होड़ में लगे हुए हैं एकनाथ शिंदे के गुट। और अब जिस तरह से जो दाव खेला गया है विधान परिषद को लेकर, जिससे बहुत समय से नाराज चल रहे थे कांग्रेस पार्टी के नेता विधायक, यहाँ पर जिस तरह से परिषद के चुनाव होने वाले, उससे पहले जिस तरह से वार्डों की संख्या में उलटफेर किया गया है, यही संख्या में उलटफेर की मांग उद्धव ठाकरे से खुद महाविकास आघाड़ी कर रही थी। लेकिन उद्धव ठाकरे शिवसेना के फायदे के लिए देखा जा रहा था कि मुंबई में जो है वो सीटें बढ़ा रहे थे और इससे साफ तौर पर नुकसान जो हो रहा था कांग्रेस पार्टी को हो रहा था। लेकिन आज एकनाथ शिंदे ने जो फैसला लिया है और जिस तरह से जो यहाँ पर समीकरण बैठ रहा है, कहीं ना कहीं अब ये फैसले से पूरी तरह से गदगद है कांग्रेस पार्टी। जो 236 के आसपास सीट थी, उसे फिर से वापस से घटाकर 227 के आसपास विधान परिषद में ला दिया गया है। और यही फैसला जो है उम्मीद कर रही थी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर उद्धव ठाकरे से, लेकिन उद्धव ठाकरे ने उल्टा फैसला लिया था। उल्टा जो है यहाँ पर वार्डों की संख्या बढ़ा दी गई थी और इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी कोर्ट तक पहुंच चुके थे। लेकिन आज एकनाथ शिंदे जान रहे हैं कि किसके हक में क्या फैसला लिया जाएगा, जिससे क्या पार्टी कहां क्या असर पड़ेगा। और आज जो ये फैसला रद्द किया गया है, जो महाविकास आघाड़ी द्वारा लिया गया था, उसके बाद कांग्रेस तो पूरी तरह से खुश है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कांग्रेस के कई सारे नेता सामने आकर तारीफ कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, जिस तरह से उन्होंने ये फैसला रद्द किया है वो तो बहुत अच्छा है, हम बहुत खुश हैं। इसका मतलब यही है कि आपके हाथ से जिन्होंने सत्ता छीनी, आज आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। इसका मतलब महाविकास आघाड़ी में जो फूट डालने का काम पहले से चल रहा था, आज वो पड़ चुका है। और एक दाव जो खेला आज यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने, उसके बाद देखा जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी जो है उथल फुथल होते हुए नजर आ रही है, अलग थलग हो जा रही है। लेकिन यहाँ पर सवाल यही उठ रहा है कि उद्धव ठाकरे से जो नाराजगी थी यहाँ पर, भले ही अभी भी साथ में है महाविकास आघाड़ी, लेकिन आज जिस तरह से तारीफ कर रही है कांग्रेस पार्टी यहाँ पर एकनाथ शिंदे की, इससे सवाल यही उठ रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे जो है अब नाराज हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी जो वाहवाही कर रही है आज एकनाथ शिंदे की, क्या इसका गलत असर पड़ेगा यहाँ पर राजनीति पर और शिवसेना पर। और आने वाले समय में जो कोशिश यहाँ पर उद्धव ठाकरे कर रहे थे नीचा दिखाने की एकनाथ शिंदे को, ये बताने की एकनाथ शिंदे जो है सरकार नहीं चला रहे हैं, एकनाथ शिंदे जो है लोगों के पीठ पर छुरा घूप रहे हैं। आज आप ही के पार्टी के गठबंधन की जो सरकार थी, उन्हीं के नेता आके जो है तारीफें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है इससे।
बिल्कुल, उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है और ये झटका आगे चल कर के काफ़ी बढ़ भी सकता है, क्योंकि लगातार देख रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई भी महाराष्ट्र में जारी है और उसी बीच में सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी अपने फैसले लगातार बदल रही है। इन तमाम मुद्दों से उद्धव ठाकरे की ज़िंदगी में जो है इस वक्त भूचाल का जो मंजर है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। यहाँ चारों तरफ महाराष्ट्र की सियासत में एक अलग ही भूचाल का इस समय मंजर है और इसके बीच में फंसे हुए हैं उद्धव ठाकरे। अब उद्धव ठाकरे निकलने के लिए क्या कोई कदम उठा सकते हैं? क्या यहाँ पर गठजोड़ को जोड़े रखने का कोई कार्य कर सकते हैं मेघा? देखिए, ये जो गठजोड़ है जिस तरह से अभी भी साथ चल रहा है, जब सरकार हाथ से जा रही थी उस वक्त भी शरद पवार आकर बोलते हैं कि हम कुछ भी हो जाए जो है शिवसेना और उद्धव ठाकरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। उधर से सोनिया गांधी भी आकर यही बोल रही थी कि हम कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा उद्धव ठाकरे के साथ खड़े होंगे। लेकिन आज देखिए, कांग्रेस पार्टी के कुछ विधायक जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करते हैं, जिस तरह से इस मुद्दे को उठाते हैं, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस तुरंत ही ये फैसले पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर जो है विधान परिषद की जो संख्याओं को जो है उलटफेर कर देते हैं और जो महाविकास अघाड़ी का फैसला है उसे रद्द कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं आज एकनाथ शिंदे और बीजेपी की जो सरकार है उसका फायदा तो कांग्रेस पार्टी उठा रही है। जो महाविकास अघाड़ी में रहकर जो काम कांग्रेस पार्टी नहीं करवा पाई उद्धव ठाकरे से और यहाँ पर जो है एनसीपी से, वही काम अब एकनाथ शिंदे उनके लिए कर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज कांग्रेस पार्टी को तो फायदा है इस चीज से। भले ही अभी भी महाविकास अघाड़ी साथ में खड़ी है, लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के विधायकों की मुलाकातें बढ़ रही है देवेंद्र फडणवीस से और एकनाथ शिंदे से, आने वाले समय में जो है इसका भारी नुकसान जो है उद्धव ठाकरे को झेलना पड़ सकता है। भले ही अगर पर्दे के सामने की बात की जाए तो सभी हम साथ है जैसे लोग हैं जो यहाँ पर नेता जो है ये दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे कि हम सत्ता से हट चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारा गठबंधन जो है वैसे ही मजबूत है। लेकिन आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के विधायक जा के मिल रहे हैं बीजेपी के नेताओं से, देवेंद्र फडणवीस से, एकनाथ शिंदे से, इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब यही है कि आज आप भी जिधर फायदा है उधर अपना रुख कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि जो महाविकास अघाड़ी में जो आपकी बातें नहीं सुनी जा रही थी, जो आपके पक्ष में फैसले नहीं लिए जा रहे, चलिए यही मौका है, एकनाथ शिंदे के साथ मिल जाते हैं और अपने जो हक में फैसले हैं उसे जो है करवा लेते हैं। जो उद्धव ठाकरे नहीं सुन रहे थे, चलिए एकनाथ शिंदे सुन रहे हैं तो उनकी तरफ चले जाते हैं। तो आज देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है महाराष्ट्र में अपने फायदे की राजनीति कर रही है और इस वजह से आज देखा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे को ना चुनकर जिस तरह से एकनाथ शिंदे के फैसले की वाहवाही हो रही है, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आने वाले समय में जो है उद्धव ठाकरे और ये महाविकास अघाड़ी का साथ छोड़ सकते हैं और ये महाविकास अघाड़ी जो है हो सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव तक भी ना टिके, क्योंकि 2 महीने हुए और देखिए किस तरह से अलग थलग पड़ते हुए दिखाई दे रही है महाविकास अघाड़ी। बिल्कुल, यहाँ पर 2 महीने का ही समय बीता है अभी चुनौती को मिले हुए, लेकिन इस चुनौती से पार पाना अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे के बस की बात नहीं दिख रही है और उसमें पिस चुका है अब ये गठजोड़। अब ये गठजोड़ कब तक जुड़ा रहेगा ये कह पाना बेहद ही मुश्किल है। लेकिन हम आप लोगों से ये सवाल करते हैं, क्या महाराष्ट्र की ये गठबंधन की सरकार जो पहले थी, क्या अब वो सरकार जाने के बाद क्या सिर्फ गठबंधन रह जाएगा या फिर उस गठबंधन के अंदर भी सबसे बड़ा टूट हमें देखने को मिलेगा? सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। फिलहाल हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।